अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं निज़ामुद्दीन। मैं आप सभी दोस्तों को अपने यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज हम बड़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आए हैं जिसमें हम ये सीखेंगे कि सेंसेशंस और परसेप्शंस हैं क्या और इनमें डिफरेंस क्या क्या है। दोस्तों, वीडियो को एंड तक लाजमन देखिएगा और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली न्यू वीडियोस आपको मिलती रहें। दोस्तों, चलिए हम सीखते हैं सबसे पहले सेंसेशन के बारे में। दोस्तों, आपने ये कभी महसूस किया है कि इस दुनिया में हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये कुर्सी है, ये पेड़ है, ये बुक है, ये विंडो है, ये परिंदा है, ये आदमी है, या हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये एक बस का आवाज़ है, ये किसी परिंदे का आवाज़ है, ये किसी मोटर बाइक का आवाज़ है, या ये हम कैसे कह सकते हैं कि ये चीज़ ठंडी है, ये चीज़ गर्म है, या ये कैसे हम मालूम कर सकते हैं कि ये टेस्ट जो है खट्टी है, मीठी है या फीकी है, या किसी चीज़ के जायके के बारे में हम कैसे कह सकते हैं कि ये खट्टा है, मीठा है या फीका है। तो दोस्तों, इसी चीज़ का नाम है सेंसेशन। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे जिस्म में 5 ऐसे एजेंट या हवास रखे हैं जिनके ज़रिए हम ये सब कुछ मालूम कर सकते हैं कि हाँ भाई, ये जो चीज़ हमारे सामने खड़ी है वो आदमी है या पेड़ है। हाँ भाई, ये जो आवाज़ है वो किसी फ़लानी चीज़ का है। हाँ भाई, ये जो टेस्ट है वो फ़लानी टेस्ट है। हाँ भाई, ये जो स्मेल है वो खुशबूदार या बदबूदार है। तो ये सब कुछ हम अपने सेंसेस के ज़रिए मालूम कर सकते हैं, या हमें अपने सेंसेस के ज़रिए हम सबको ये मालूम हो जाता है। ठीक है ना। तो इसी को हम सेंसेशन कहते हैं। सेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे जो हवास है ना वो डेटा कलेक्ट करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, और जो डेटा हमारे सेंसेस या हवास कलेक्ट करते हैं वो डेटा इनकम्प्लीट होती है या रॉ डेटा होती है। ठीक है ना। अब आते हैं परसेप्शंस पे। तो दोस्तों, परसेप्शंस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे जो हवास थे, हमारे जो सेंसेस थे, जिन्होंने रॉ डेटा को कलेक्ट किया था, अब वही इनकम्प्लीट डेटा हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाएगी और वहाँ जाके यही रॉ डेटा या इनकम्प्लीट डेटा वहाँ पे इंटरप्रेट होगी। इंटरप्रेशन के बाद में सिलेक्शन होगी और उनके बाद एक मीनिंगफुल डेटा हमारे जिस्म में आना शुरू हो जाएगी और हमें ये मालूम होगा कि ये चीज़ क्या है, फलानी चीज़ क्या है। मतलब परसेप्शन में हमारे जो सेंसेशंस होते हैं ना, मतलब जो डेटा हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ गई वो वहाँ पे ट्रांसलेट हो जाती है। सपोज़ करो कि आपको एक हिंदी लैंग्वेज मिल रही है, आपको समझ में नहीं आ रही और आपको कोई उसका तर्जुमा करके बताए तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो इसी तरह से हमारे जो सेंसेस हैं वो जो डेटा कलेक्ट करते हैं वो इनकम्प्लीट डेटा होती है, और वही इनकम्प्लीट डेटा हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाती है। तो वही इनकम्प्लीट डेटा हमें एक मीनिंगफुल डेटा करके दी जाती है, यानी कि वो वहाँ ट्रांसलेट होती है। मतलब कि आसान भाषा में ये समझिए कि सेंसेशन हमारे परसेप्शन में ट्रांसलेट होते हैं, फिर हमें पता चलता है कि भाई हाँ, ये चीज़ ये है, वो फलानी चीज़ है, वो फलानी चीज़ है। तो मेरे दोस्तों, यही था सेंसेशन और परसेप्शन। अब आते हैं कि इन दोनों टर्म्स में डिफरेंस क्या क्या हैं। दोस्तों, सेंसेशन और परसेप्शन में सबसे पहला जो डिफरेंस है वो ये है कि सेंसेशन में क्या होता है कि हमारे जो 5 सेंसेस हैं वो हमारे माहौल में से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, मतलब वो इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट होती है। और परसेप्शन में क्या होता है
कि वही इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन जो है हमारे परसेप्शन में ट्रांसलेट होती है, उसके बाद सिलेक्शन होती है और इंटीग्रेशन होती है। उसके बाद हमें पता चलता है कि फ़लानी चीज़ फ़लानी है। मतलब कि दोस्तों, आप एक एग्ज़ाम्पल लो कि आपके सामने एक आदमी खड़ा है, तो ज़ाहिर सी बात है आपके सामने पेड़ भी होगा, परिंदा भी होगा, दूसरे आदमी होंगे, आपके सामने गाड़ी आ रही होगी, मुख्तलिफ चीज़ें आपके सामने होगी, ठीक है ना। तो हमें टारगेट कौन सा बनाना चाहिए? हमारा टारगेट तो आदमी है, ठीक है ना। तो परसेप्शन हमें अपना टारगेट बताते हैं कि हाँ भाई, ये जो फलानी चीज़ है ये फलानी चीज़ है, ठीक है ना। तो परसेप्शन में हमें अपना टारगेट मिलता है। और दूसरा जो डिफरेंस है सेंसेशन और परसेप्शन में, कि सेंसेशन जो है इसमें इनकम्प्लीट डेटा हासिल की जाती है और परसेप्शन में वो इनकम्प्लीट डेटा जो है वो एक मीनिंगफुल डेटा बन जाती है, ठीक है ना। सेंसेशन जो है वो इनपुट प्रोसेस है, मतलब कि इसमें डेटा ली जाती है और परसेप्शन में डेटा दी जाती है। और जो चौथा डिफरेंस है कि सेंसेशन जो है वो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, मतलब कि आप अपने सेंसेस को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो ऑटोमेटिक प्रोसेस है। और जो परसेप्शन है वो ऑटोमेटिक नहीं है। पांचवा डिफरेंस जो है वो ये है कि सेंसेशन जो है वो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, लेकिन परसेप्शन साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। और जो छठवां डिफरेंस है सेंसेशन और परसेप्शन में, वो ये है कि सेंसेशन में 5 एजेंट होते हैं, यानी कि 5 सेंसेस, और परसेप्शन में एक ही एजेंट होता है, यानी कि हमारा दिमाग। और लास्ट डिफरेंस जो है सेंसेशन और परसेप्शन में वो यही है कि सेंसेशन जो है वो बॉटम अप प्रोसेस है और परसेप्शन टॉप डाउन प्रोसेस है। तो मेरे दोस्तों, यही था सब कुछ सेंसेशन और परसेप्शन के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। खुदा हाफिज़।